अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो थी, जब ये बैठी हुई थी उसी समय जैसे ही उस ब्रह्मास्त्र को देखा तो उत्तरा माधव माधव चिल्लाने लगी, है प्रभु मुझे आकर के बचा लो, मेरे गर्भ के बालक की रक्षा करो। भगवान ने जैसे ही देखा तो जाकर के गर्भ के बालक की रक्षा की है। समय आने पर उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है, जिसका नाम रखा गया है परीक्षित। बोलिए परीक्षित लाल की। जब परीक्षित जी का जन्म हो गया, उसके बाद में इधर भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब परीक्षित कुछ बड़े हुए तो परीक्षित की शादी कराई गई है। अर्जुन ने विवाह किया है बासुक की कन्या नबलदे के साथ में। जब धीरे धीरे और व्यतीत हुए, परीक्षित जो है आज राज्य को चला रहे हैं। समय व्यतीत होता चला जा रहा है। इधर उसी समय भगवान कन्हैया जो थे आगे बढ़े, जा करके गांधारी के साथ गांधारी से जा करके कहा कि हमसे कोई वरदान मांग लो। तो जवाब दिया है गांधारी ने कि हे कृष्ण, हम तुझसे क्या वरदान मांगे, जैसे तूने हमारे परिवार में फूटन कराई है, वंश को मिटाया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि वैसे ही तेरा वंश मिट जाए। इधर कन्हैया कुंती के पास पहुंचे हैं, कहा बुआ हमसे तुम वरदान मांग लो। कुंती ने कहा है कि सब हम तुमसे क्या वरदान मांगे, क्यों? कुंती ने कहा है कन्हैया अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। क्या मांगा था? दुखों को मांगा था, दुख आ जाए। आजकल कोई मांगेगा क्या? मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए, कहते हैं भगवान हमारे सुंदर से महल बन जाए, और कहते हैं कि हमें लला की शादी हो जाए, लला की नौकरी लग जाए। भगवान से जाते हैं तो यही मांगते हैं। कोई ये नहीं मांगेगा कि प्रभु मुझे दुख दे दो। लेकिन कुंती ने क्या मांगा है कि अगर मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। कन्हैया कहने लगे हैं बुआ तुमने क्या मांगा? अरे ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि कोई भक्त जो है मुझसे दुख मांग रहा है। जब ये कहा कि दुख दे दो, क्योंकि कुंती कहने लगी है कि सब तुझे पता नहीं है मैंने दुख क्यों मांगे हैं। सुख तो हर कोई मांगता है, और जब सुख रहते हैं तो तुझे कोई याद नहीं करता है, और जब दुख रहते हैं तो तुझे हर कोई याद करता है। हम नहीं चाहते हैं कि तू मेरी आंखों से अलग हो जाए। जब वो हमारे ऊपर दुख रहेंगे तो तुझे हम हर वक्त याद करते रहेंगे। कन्हैया कहने लगे हैं और कहा है अरे गवन जब मोहन तेरे हुआ, और चलने लगे भगवान सामने रोई थी बुआ। अरे चलने लगे भगवान सामने
बोली है कुंती, अरे लिखे जो विधना के लेखे, अरे लिखे जो विधना के लेखे, और जाई रहे भगवान के बुआ तीर मारी रोवे, अरे जाई रहे भगवान के बुआ तीर मारे रोवे। और बोली, अरे बचन तुम हमको दे दियो, अरे बचन तुम हमको दे दियो, और भैया के मेरे लाल हाथ मेरे सिर पे रख दियो, अरे भैया के मेरे लाल हाथ मेरे सर पे रख दियो। आज मेरी गोदी भर दीजो, आज मेरी गोदी भर दीजो, सब दुनिया के जे दुख डाल मेरी झोली में दियो, अरे दुनिया के सवई दुख डाल मेरी झोली में दियो। आज मेरी गोदी भर दीजो, आज मेरी गोदी भर दीजो, और दुनिया के सवई दुख डाल मेरी झोली में दीजो, अरे दुनिया के सवई दुख डाल मेरी झोली में दीजो। जवाब दिया है, कुंती ने कहा है कि प्रभु मुझे दुख दे दो। भगवान कन्हैया ने कहा है चिंता मत करो, हम रहें या चले जाएं, लेकिन तुम्हारी आंखों से ये सामने सूरत कभी अलग नहीं होगी। वरदान दे करके आज भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं। इधर भगवान चलते चले जा रहे हैं, इधर जब आगे बढ़े हैं तो अर्जुन ने जाना है कि प्रभु हम सभी को छोड़ करके चले गए। इधर महाराज परीक्षित जो थे, दिल्ली का पूरा राज परीक्षित को सौंप दिया है। पहले जब आगे बढ़े हैं जाकर के द्रौपदी को साथ लिया, कुंती को विदुर काका के पास छोड़ करके पांचों पांडव द्रौपदी सहित जाकर के जब हिमालयों में जाकर के अपने शरीर को नई नई लीलाओं को आगे किया है। बोलिए गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। परीक्षित जो है, परीक्षित वहां के राजा बने हैं और महाराज राजाओं का ये सौभाग्य हुआ करता है कि प्रजा का ख्याल रखना। राजा वही होता है महाराज जो प्रजा को अपने पुत्र के समान माने। नहीं तो देखा होगा
राजा होते हैं महाराज, एक नेता होते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं होती है ये कब बदल जाए, इनका कोई भरोसा नहीं होता महाराज। गज होती तब तक तो बहुत पैर छूते हैं, और गज निकल गई तब कभी नहीं आएंगे पूछने के लिए कैसे हो, ठीक ठाक हो या नहीं हो। अगर सामने धोखे से पहुंच भी गए तो क्या कहते रहे, मुझे टाइम नहीं है अभी तुमसे मिलने का। याद रखना भैया, महाराज परीक्षित राज्य को चला रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज परीक्षित ने सोचा है कि मैं आज जंगल में जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। जब ये सोचा कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, उसी समय घोड़े पर सवार होकर के महाराज जब चले हैं आगे को, चलते चले जा रहे हैं प्यारे भक्तों, तो इन्होंने क्या देखा है, एक गाय और बैल भागते हुए चले आ रहे हैं। उसके पीछे एक काला कलूटा इंसान लगा हुआ है जो हाथ में मूसल लिए हुए है, चलता चला आ रहा है प्यारे भक्तों। जैसी गाय ने महाराज परीक्षित को देखा तो जाकर के परीक्षित से वो गाय कहने लगी है, प्रभु कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, डूबती नावों को पार लगाने आए। महाराज परीक्षित को जैसे उसने देखा तो जाकर के कहा है, प्रभु डूबती